हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि गोपाल जी को, मुझे कई लोगों के प्रश्न आते हैं, कई सखियों के, कई भाइयों के, कि दीदी रात्रि में गोपाल जी को किस तरह सुलाएं, सुलाने का क्या तरीका है और किस तरह हम ठाकुर जी की रात्रि सेवा करें। तो देखिए, आज हम इसी विषय में बात करेंगे। देखिए, जिस तरह ठाकुर जी को हम घर में विद्यमान करते हैं, विराजमान करते हैं, घर का एक सदस्य बनाते हैं, ठाकुर जी की भूख प्यास, दुख सुख, सर्दी गर्मी, हर चीज का हम ध्यान देते हैं। और वैसे भी ये छोटे से बालक है, छोटे से बच्चे हैं, बाल स्वरूप में इनकी घर में सेवा होती है, बाल स्वरूप में इनको घर में पूजा जाता है। और ये हमारे ठाकुर कृष्ण भगवान यानी नारायण का छोटा बाल स्वरूप, कृष्ण का बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल जी। तो इनको हम घर में विराजमान करते हैं। आठों याम की, कहते हैं कि आठों याम की सेवा करनी चाहिए। सेवा करने योग्य हो तो ही गोपाल जी घर में लाइए। तो सेवाओं में सब कुछ आता है। जिस प्रकार भोजन बनाते हैं ठाकुर जी का, मैंने कई भोजन के ऊपर भी, आपको भोग के ऊपर भी वीडियो दिए हैं कि भोग किस प्रकार बनाना चाहिए, किस प्रकार भोग लगाना चाहिए। तो उसी प्रकार ये आज हम इस विषय में बात करेंगे कि गोपाल जी को सुलाना भी किस तरह चाहिए। तो देखिए, सर्दी गर्मी का देखते हुए, ठाकुर जी की सुविधाओं को देखते हुए गोपाल जी को हमें रात्रि को शयन कराना चाहिए। ठाकुर जी को रात्रि भोग लगा के, भोग लगाने के बाद शयन कराना चाहिए। रात्रि में विशेष सेवा होती है ठाकुर जी की, दूध की सेवा, दूध पिला के ठाकुर जी को। और सर्दियों में किस तरह से दूध पिलाते हैं, मैंने उसका भी वीडियो आपको पीछे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको दे दूंगी। सर्दियों में विशेष दूध की सेवा किस प्रकार से, केसर वाला, मेवे वाला दूध किस प्रकार बनाते हैं, ठाकुर जी को दूध पिला के, जो ठाकुर जी के ये अलंकार हैं, जो ये वस्त्र हैं, ये सारे निकाल दिए जाते हैं। ये पाग ठाकुर जी की, ये माला, सारे वस्त्र निकाल के रात्रि को ठाकुर जी को शयन कराने के लिए बड़े आरामदायक वस्त्र, जिससे ठाकुर जी को सोने में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ऐसे वस्त्र ठाकुर जी को धारण कराए जाते हैं। सिर पे आप गर्म टोपी ठाकुर जी के डाल सकते हैं सर्दियों में। तो ठाकुर जी का गद्दा लगा के, बिस्तर लगा के, बिस्तर के नीचे भी आप देखिए गद्दा जो हो वो गर्म हो, सराना भी जो हो गर्म हो, क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो हम सर्दी के विषय में बात करें, गर्मियों में तो हम गर्मियों के विषय में बात करेंगे। तो सर्दियों का गद्दा लगा के ठाकुर जी के ऊपर आप कंबल रजाई ओढ़ा के ठाकुर जी को आनंद से आप ठाकुर जी की शयन आरती करने के बाद ठाकुर जी को आप शयन कराइए। शयन कराने के लिए आप, शयन कराने के बाद भी आपने एक विशेष सेवा करनी है। अगर वो सेवा चूक जाएगी तो सेवा आपकी अधूरी रह जाएगी। सेवा क्या करनी है, देखिए, जो हमारे ये ठाकुर हैं, बड़े ही लाडले ठाकुर हैं, बड़े ही प्यारे ठाकुर हैं। हमारे ब्रज में आएंगे तो देखेंगे ठाकुर जी को इतने लाड लड़ाए जाते हैं, इतना प्रेम किया जाता है ठाकुर जी को। यहाँ तक तो हमारे बांके बिहारी जी को आप देखेंगे तो हमारे बांके बिहारी जी की तो मंगला भी नहीं होती है। क्यों? इसी भाव से ठाकुर जी की मंगला नहीं की जाती है कि प्यारे रात्रि को जाते हैं, सेवा कुंज में निधिमन राज में प्यारे महाराज करते हैं, और मंगला में तो प्यारे वापिस आते हैं रास करके, और जैसे प्यारे की आंख लगती है तो हम उठा दें, इस भाव से ठाकुर जी की मंगला नहीं की जाती है। आप हमारे बिहारी जी के देखेंगे सुबह 8 बजे उनकी आरती होती है, स्नान होता है, स्नान के बाद उनकी आरती होती है। तो कहने का भाव है कि लाडले ठाकुर हैं, इसी भाव से ठाकुर जी की सेवा होती है। और रात्रि को ठाकुर जी को जब भी आप सुनाएं तो ये विशेष सेवा है। ये अगर आप सेवा नहीं करेंगे तो आपकी सारी सेवाएं अधूरी रह जाएंगी। ठाकुर जी को जब रात्रि को सुनाएं तो ठाकुर जी को सुलाते ही साथ में उनके खाने पीने की सामग्री इत्यादि आप जरूर रखें, जैसे मेवे, कुछ टॉफियाँ, कुछ फल, कुछ ना कुछ खाने की सामग्री, ठाकुर जी के पास पीने का पानी, ये जरूर रखें। ये इस भाव से रखा जाता है, ये हमारे ब्रज का भाव है, इस भाव से रखा जाता है कि प्यारे रात्रि को रास करने जाएंगे, रास करके जब ठाकुर वापिस आएंगे तो इनको भूख लगेगी, क्योंकि ठाकुर जी को भूख बहुत अधिक लगती है और भूख हमारे प्यारे को बर्दाश्त भी नहीं है। तो इनको भूख लगेगी, जब रात्रि को भूख लगेगी तो प्यारे क्या खाएंगे। ये तो सत्य घटना भी है हमारे बांके बिहारी जी की। जब बांके बिहारी जी को एक दिन गोसाई जी उनके पास, बांके बिहारी जी के पास भोग रखना भूल गए, तो जब ठाकुर जी रास करके बांके बिहारी के मंदिर में वापस
वापस आए हैं तो प्यारे को भूख लगी, प्यारे ने देखा गोसाई जी ने तो कुछ रखा ही नहीं है, तो ठाकुर जी स्वयं गए हैं रात्रि के टाइम कुछ खरीदने के लिए, खाने के लिए। और एक भक्त था ठाकुर जी का ब्रज में, बिहारी जी की गली में ही उसकी दुकान थी। उसके भाव भी ऐसे थे कि वो रात्रि को सोचता था कि कभी तो सब बोलते थे बाबा मंदिर बंद हो गया है, दुकान बंद कर दो, आप रात्रि को क्यों बैठे रहते हो दुकान खोल के, कौन सा भक्त आएगा आपके पास सामान खरीदने के लिए। तो हलवाई की दुकान थी, तो बाबा के भाव ऐसे थे, बाबा बोलते थे न जाने किसी दिन वो सांवला सलोना ही आ जाए मेरे पास खरीदने के लिए। तो ऐसे भाव थे। तो बिहारी जी रात्रि के समय वहीं गए हैं, तो बिहारी जी छोटे से बालक का स्वरूप बना के जाके बोलते हैं बाबा मोको लड्डू दे दे। तो इतना सलोना इतना सुंदर रूप देख के बाबा ने कहा लाला तू कौन का पुत्र है और इस समय यहाँ कहाँ डोल रहा है। तो बिहारी जी ने कहा मोको तो लड्डू चाहिए बाबा, लड्डू दे दे। तो उन्होंने कहा तेरे पास मोल है देने के लिए। तो बिहारी जी ने अपना कड़ा उतारा है, सोने का हीरे जड़त कड़ित उतारा है, कड़ा उतारा है, कहते ये ले ले। जब बाबा ने देखा कि इतना सुंदर कड़ा है, तो ये छोटा सा बालक, उन्होंने कहा नहीं नहीं लाला मैं ना लूंगा, तू लड्डू ऐसे ही ले जा। तो लड्डू ठाकुर जी के हाथ में थमा दिए। तो बिहारी जी ने वो कड़ा उतार के दे के बाबा के आगे मारा, कहते मैं बिना मोल के कुछ नहीं लेता, ये कह के बिहारी जी वहां से चले गए। तो बाबा तो आवाज लगाते रहे लाला नेक रुकियो, लाला नेक रुकियो, लाला नेक रुकियो। ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ठाकुर जी ने अपना जब सुबह मंगला पे जब आए हैं, गोसाई जी आए हैं ठाकुर जी को उठाने के लिए, जब उनका उठने का समय था 8 बजे सुबह, तो जब उन्होंने उनका स्नान कराने लगे तो देखा हाथ में कड़ा नहीं। तो पूरी हड़कम मच गई है मंदिर में कि ठाकुर जी का कड़ा चोरी हो गया, ठाकुर जी का कड़ा चोरी हो गया, रात्रि को कौन चोर आया है जो बिहारी जी का कड़ा चोरी करके ले गया। तो बड़ी हड़कम मच गई है। तो सब इकट्ठे हो गए, तो शोर मचता मचता बाबा की दुकान तक भी गया। तो बाबा ने कहा कड़ा, कौन सा कड़ा, एक रात्रि को मेरे पास भी बालक आया था ऐसा कड़ा दे गया था, वो गए हैं, बिहारी जी का मंदिर बंद हो गया। तो उन्होंने गोसाई जी को कहा गोसाई जी एक बालक रात्रि को मेरे पास आया था लड्डू लेने के लिए, तो ये कड़ा मुझे दे गया, कहीं इस कड़े की तो नहीं आप बात कर रहे हैं। तो जब गोसाई जी ने कड़ा देखा तो गोसाई जी ने पूछा वो कौन बालक था, बड़ा ही सांवला सलोना के दिव्य बालक था और मैं कड़ा ले भी नहीं रहा था, जबरदस्ती मेरे आगे फेंक के चला गया और बोलता है रात्रि को मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे लड्डू चाहिए। जैसे गोसाई जी ने सुना आंखों में अश्रुओं की धारा बहने लगी और उनको ध्यान आ गया कि रात्रि में मैंने बिहारी जी के पास भोग नहीं रखा था और बिहारी जी को स्वयं जाना पड़ा, तो क्षमा याचना करने लगे। तो कहने का भाव ये है कि रात्रि को ठाकुर जी की ये विशेष सेवा है। कभी भी ये नहीं है कि आपने भोग लगवा दिया और ठाकुर जी को सुला दिया, हो गया जी काम खत्म, ऐसे नहीं। रात्रि को ठाकुर जी के पास पीने का पानी और भोग इत्यादि आप अवश्य रखें, क्योंकि जो हमारे ये प्यारे प्यारे सांवले सलोनी सरकार है, ये हमारे प्रियतम, हमारे प्राण प्यारे, प्राण धन, प्राण जीवन, प्राण कांत, हमारे ये जो कांत है, इनको भूख बहुत अधिक लगती है और भूख इनसे सहन होती नहीं है। तो आपको रात्रि में भी इसी भाव से ठाकुर जी को, ब्रज का भाव भी भीतर रख के ठाकुर जी के पास आपको कोई भी जो भी वस्तु आपके घर में हो, फल हो, कुछ भी मेवे हो, टॉफी कुछ इत्यादि, आप ठाकुर जी के पास जल के साथ रखें। यानी रात्रि को जब प्यारे को भूख लगे, रास करके आए, तो ठाकुर जी स्वयं उठा के उसको खा लें। तो इसी ये विशेष सेवा है। तो इसी प्रकार ठाकुर जी की सेवा होती है। इस ठाकुर जी की सेवा जो होती है बड़ी भाव की सेवा है, प्रेम की सेवा है। कोई नियमों में बंधने की जरूरत नहीं, ये नहीं कि आप अनेक तरह के नियम आप करें तो ही ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, लेकिन भाव से किया गया नियम जो है ठाकुर जी को अति पसंद आता है। ठाकुर जी अति प्रेम करते हैं उस भक्त से जो ठाकुर जी से प्रेम करता है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि रात्रि में ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार करनी है, कौन से विशेष जो सेवा है जो ठाकुर जी के लिए आवश्यक है, तो ये सेवा आप जरूर करें। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है और जितना श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, जो मैंने अध्ययन किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।